आज हम अपने शिक्षा एवं अध्यात्म ज्ञान चैनल के माध्यम से आप सभी प्रेमी भाइयों को रस के बारे में वर्णन करूंगा। रस क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके कौन कौन से अंग हैं, सब मैं इस अध्याय में बताऊंगा। तो आप लोग जानिए, रस किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने व देखते समय पाठक, श्रोता व दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। अब रस के 4 अंग होते हैं: विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। अब विभाव क्या होता है? काव्य में किसी वस्तु के वर्णन को पढ़ने से जो भाव उत्पन्न होता है उसे विभाव कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, अर्थात इसको 2 भागों में बांटा गया है: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जब किसी वस्तु या व्यक्ति के कारण मन में स्थायी भाव जागृत होता है तो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे सुदामा की दीन दशा को देखकर अपने मन में जो भाव उत्पन्न होता है वो आलंबन विभाव कहलाता है। नंबर 2, जब किन्हीं वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर मन में स्थायी भाव जागृत होता है तो उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे कृष्ण का बंसी बजाना आदि। अब अनुभाव क्या होता है? जब किसी कार्य या वस्तु के बारे में मन में जिन शारीरिक चेष्टाओं का दीदार का अनुभव होता है तो उसे अनुभाव कहते हैं। जैसे चुटकुला पढ़कर हंसना, तालियां बजाना आदि। अस्थाई भाव का परिभाषा जानिए। जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। वर्तमान समय में स्थायी भावों की संख्या 11 बताई गई है, जो निम्न है। नंबर 1, आप सारणी में देखिए, ये पहला है स्थायी भाव रति। रति या प्रेम, ये श्रृंगार रस इसमें होता है। इसका अर्थ होता है प्रेमी प्रेमियों का मिलन या स्त्री पुरुष का प्रेम। ये श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है और इसका स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। नंबर 2, शोक। स्थायी भाव शोक में करुण रस होता है। इसका अर्थ होता है प्रिय के वियोग या हानि के कारण जो शोक उत्पन्न होता है वो करुण रस में होता है। उसके बाद तीसरा नंबर शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। संसार की मोह माया को त्याग कर उदासीन जो लोग हो जाते हैं, यानी माया मोह को छोड़ करके उदासीन भाव जो अपने अंदर जागृत होता है वो निर्वेद कहा जाता है। ये शांत रस के अंतर्गत आता है। इसके बाद चौथा नंबर क्रोध होता है। स्थायी भाव क्रोध, ये रौद्र रस का स्थायी भाव है। इसका अर्थ होता है किसी कार्य की असफलता के कारण मन में जो भाव उत्पन्न हो जाता है वो रौद्र रस के अंतर्गत आता है और इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। पांचवा नंबर वीर रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। दया, दान, वीरता का भाव हृदय में जागृत होना ही वीर रस कहलाता है और इसका उत्साह जो है स्थायी भाव होता है। इसके बाद छठा नंबर स्थायी भाव हास्य का रस वीर रस है। ये हास्य रस होता है। अंगों या वाणी वेशभूषा को देखकर जो मन में उल्लास पैदा होता है वो हास्य रस के अंतर्गत आता है। इसका स्थायी भाव हास्य होता है। सातवां नंबर भयानक रस होता है।
भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, यानी भयानक जीव वस्तुओं को देखकर में जो अपने अंदर डर उत्पन्न होता है वो भयानक रस के अंतर्गत आता है, इसका स्थायी भाव भय होता है। उसके बाद 8वां नंबर घृणा या ग्लानि। स्थायी भाव जो घृणा या ग्लानि है ये बीभत्स रस का जो है स्थायी भाव है। घिनौने पदार्थों को देखकर मन में जो ग्लानि पैदा हो जाती है वो बीभत्स रस के अंतर्गत आती है। इसका जो है ये स्थायी भाव घृणा और ग्लानि होती है। उसके बाद 9वां रस अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस का जो है आश्चर्य जनक वस्तुओं को देखकर मन में जो विस्मय उत्पन्न हो जाता है वो अद्भुत रस के अंतर्गत होता है। इसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। इसके बाद 10वां वात्सल्य रस होता है। इसके अंतर्गत जो है इसका स्थायी भाव वात्सलता या स्नेह प्रेम, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होना जो वात्सल्य रस कहलाता है और इसका स्थायी भाव वात्सलता या प्रेम होता है, स्नेह होता है। इसके बाद 11वां है भक्ति रस। भक्ति रस जो है इसका स्थायी भाव देव विषयक रत या अनुराग। इसका अर्थ होता है ईश्वर के प्रति मन में प्रेम भक्ति का भाव जो जागृत होता है वो भक्ति रस के अंतर्गत आता है और इसका स्थायी भाव देव विषयक रत या अनुराग होता है। इसके बाद आप अनुभव, विभाव, संचारी भाव ये सब जान चुके हैं। अब आप लोग जो है संचारी भाव के अंतर्गत आइए। संचारी भाव किसे कहते हैं? संचारी भाव वो भाव जो स्थायी भाव की ओर चलते हैं, अर्थात जो भाव रस के उपकारक होकर पानी के बुलबुलों और तरंगों की भांति उठते और विलीन होते रहते हैं, उन्हें व्यभिचारी या संचारी भाव कहते हैं। ये 33 होते हैं, जिसमें से 33 इस प्रकार हैं: निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, घृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मर, स्वप्न, निबोध, अमर्ष, अभिहित्वा, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण और वितर्क। ये 33 होते हैं संचारी भाव। जैसे उदाहरण ले लीजिए, शकुंतला के प्रति रति भाव के कारण उत्पन्न दुष्यंत के मन में मोह, हर्ष, आवेग ये जो भाव उत्पन्न होते हैं वो संचारी भाव कहलाते हैं। इस प्रकार से हमने रस के 4 अंग जो बताए हैं, भाव, संचारी भाव आदि, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगले अध्याय में बताएंगे रस के प्रकार, उदाहरण और उनकी परिभाषाएं। धन्यवाद।